नमस्कार, मैं पीसी सैनी। आज की इस विशेष मुलाकात में हमारे स्टूडियो से आपकी हम पहचान करवा रहे हैं बहु निर्माण मजदूर यूनियन के तहसील अध्यक्ष फूलचंद जी सैनी। इनसे हम चर्चा करेंगे सिक्कर लोकसभा सीट पर हुए मतदान को लेकर, क्योंकि इनकी भूमिका भी इस चुनाव में बड़ी है। ये लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूमे हैं इस चुनाव के दौरान। तो जानते हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि क्या रहेगा परिणाम सिक्कर लोकसभा सीट को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मेरे हाथ में बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को सर, जो श्री माधोपुर में हमारी तहसील कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और आपका चैनल को। शुक्रिया सर, मान सम्मान देने के लिए। तो हम आपसे यही चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से ही शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे हमें जो थोई है, यहाँ आपकी भूमिका बहुत बड़ी थी, क्योंकि आप अच्छे से प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। देर रात तक आप फील्ड में डटे हुए थे। तो थोई से शुरू करते हैं, फिर पूरी श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो क्या है यहाँ की स्थिति कामरेड अमराराम जी को लेकर? कामरेड अमराराम जी इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार था, और जो कांग्रेस के लोग थे हमारे, जैसे सरपंच जी जा राम प्रकाश जी, अनिल जी जा, उधर वे अपने अरुण मेडिकल वाले थे, ऐसे के थे तमाम 36 को हमारी साथ कंधा से कंधा लगा के और एक एक वोट को समझाने का प्रयास किया, और एक एक वोट दिलाने का भी बूथ तक ले आके डालने का काम किया। बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ मैं। पहली बार हमारे साथ में लग के और उन्होंने जोरदार काम किया। हमारी थोई क्षेत्र में अमराराम जी को कम से कम भी 1500 वोटों की लीड मिलेगी। ये हमारी भूमिका है लोगों की। और इसमें ये नहीं है, 36 को पहली बार देखा हमारी कंधा से कंधा लगा के, और उन्होंने मदद की अमराराम की। ये 1500 वोट के लगभग लीड रहेगी अमराराम की थोड़ी। ये तो आपका थोई का हुआ। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति? श्रीमाधोपुर में जैसे अमराराम जी का 2 दिन का समय था, और उनमें तमाम श्रीमाधोपुर की जो ग्राम पंचायत है उनके ऊपर, सबके ऊपर मैं पूरी में साथ रहा अमराराम के साथ में। तो पहली बार तमाम लोगों के जो हौसला बुलंद था अमराराम के प्रति, भाई किसान है और किसानों के लड़ेगा, तो ऑटोमेटिक लोगों की भावना बहुत तगड़ी बनी। श्री माधोपुर में पहली बार देखा हूँ। 20 साल से हम चुनाव छोटे मोटे बहुत लड़े। एक बार ओम जी भी जिला परिषद का चुनाव जीता था, लेकिन इस चुनाव में तमाम समाज के लोग आगे आए, 36 कौम के लोग, और अमराराम को वोट डाले साथ, और बढ़िया तरीका से वोट दिए। तमाम लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, तहसील कमेटी के लोगों को, और तमाम हमारे बालेंद्र सिंह शेखावत जी, जोरदार प्रोग्राम जो तय किया उनको लागू किया। और बलराम जी यादव हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा, उन्हें भी भूमिका अच्छी निभाई इस चुनाव के अंदर। तो और हमारे जो टीम के साथी थे वो एक एक घर घर जाके ये समझाने का प्रयास किया, चिन्ह समझाने का प्रयास किया, भाई हाथ का चिन्ह अब की बार नहीं आएगा, दांतले धुड़ा का चिन्ह आएगा। तो तमाम मतदाताओं के पास घर घर जाके हमने अपील भी की, वोट भी मांगे। बाकी की जो विधानसभा क्षेत्र हैं, नीम का थाना, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, धोत, इनको लेकर क्या है आपका? चौमू की बात करें हम तो इनका क्या आ रहा है आपके पास? चौमू से बहुत बढ़िया स्थिति है। चौमू से लगभग जैसे हमारे पास में जो गठबंधन के लोग थे उन्होंने भी जोरदार वोट डलवाए, और अमराराम जी चौमू से भी लीड लेके निकलेगा, इसमें शक की बात नहीं। अमराराम जी लीड लेगा चौमू से भी, ये हमारे पास। और नीम का थाना में तो जैसे मैं जाके भी आया हूँ, नीम का थाना में तो लोगों का अलग ही उत्साह है। मोदी जी, जो सुरेश मोदी जी ना यहाँ का विधायक है, उन्होंने जोरदार अमराराम के साथ में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया साहब। पहली बार मैंने तो ये देखा, गांव गांव डाणी डाणी में अमराराम का प्रचार किया और अमराराम की मदद की।
बहुत जोरदार, मोदी साहब ने बहुत बढ़िया कैंपेन चला ये बात। और वोट भी वहां से कम भी 30 से 40 हजार की लीड देगा, नहीं बताने से ऐसे संकेत आ रही है हमारे पास। बाकी जो और क्षेत्र हैं उधर वाले विधानसभा क्षेत्र जहाँ से अमराराम जी खुद का क्षेत्र, हाँ, धोद में भी अच्छी वोटिंग पड़ी है, और वो तो अमराराम जी का धोद का क्षेत्र है, वोट है वो अमराराम जी वहां से भी लीड लेंगे, कमजोर नहीं है, वहां से बढ़िया लीड लेंगे अमराराम जी। और जोरदार अमराराम का पहली बार सीकर जिले में, मैं आपको बता रहा हूँ, बढ़िया प्रोग्राम था अमराराम के, तमाम लोग अमराराम का नाम से ही वोट डाले हैं साहब, जोरदार। इस बार कोई पार्टी वार्टी नहीं देखी हाँ, जनता ने, आपके हिसाब से बात करें तो? हाँ बिल्कुल, सब लोगों ने वोट दिया। और ये कह रहा हूँ कि अमराराम जी भारी वोटों से जीतेंगे सीकर से। हाँ, चाहे खंडेला हो, चाहे दातारामगढ़ हो, लक्ष्मण टोडासरा जी, उन्होंने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली थी, बोले अमराराम ही नहीं मैं जीतूंगा कैसे। तमाम से अपील की, मैं फार्म भरा था सीकर अमराराम जी का, तभी वहाँ की मीटिंग देखा, जबरदस्त अमराराम जी का रोड शो हुआ, जबरदस्त लोगों में उत्साह आया, लोगों का यहाँ मन बन गया। जैसे हमने भी पूछे ना, तो भी लोगों ने ये कह दिया कि अमराराम को वोट देंगे। आज भी मैं अजीतगढ़ गया था, एक ट्रैक्टर लेके, एक बाबू मैंने अड़े हाथ दे लियो, रोक पाया, मैंने बैठा लिया, भैया बच्चा दिया बैठ जाओ। बाबा ने, मो बाबा वोट को न दियो अमराराम ने, मो बाबा कड़िया को कजे मंदड़ा को जोड़िया सुनी, मुझे ज्यादा वोट पुण्य मिला, कज अमराराम नहीं दिया था मैं तो, जो बाबा जी है ना, इन तो ऊपर दिया देखिया ही को ना कहीं को जगह, इसलिए लोगों में जो अभी भी जोश भरे है ना, चारी में रेखी करे ना भाई अपन कड़ा कड़ा वोट मिलो, तो ए समझ लो कि ए की पंचायत को ना कि बीमा से अमराराम जी ने भारी वोट मिल रहा। ये बात सर आपके मीडिया का माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अमराराम जी लोकसभा ये चुनाव जीतेगा और किसान की मजदूर की आवाज उठाएगा। और जैसे अभी टूल प्लेजा पे बैठा अमराराम जी, तो नीचे बैठा हो तो अपनी मांगों को लेकर आप लोग आम जनता से मैं ये कहूंगा कि जब भी अमराराम की जरूरत पड़ेगी या हमारी, तो हम लोगों के बीच में रहेंगे। दूसरा सवाल ये भी है हमारा कि जहाँ भी अन्याय होगी, हमारी जो तहसील कमेटी के साथी हम मिलकर जनता को साथ लेके अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई तहसील में हो, हम संघर्ष करेंगे लगातार। ये हमारा जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे हमारे को वोट दिया ना, जहाँ भी कोई भी समाज में अन्याय होगी उनके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और उनका हौसला बुलंद करेंगे। हम कहीं भी कभी भी हमारे को जनता याद करेगी ना, तहसील कमेटी को, चाहे कैलाश जी समझो, ओम जी समझो, जो यहाँ की स्थानीय कमेटी है, किसी को भी याद करेगी जनता, तो हम रात को भी उनको तैयार मिलेंगे। ये हमारा भरोसा दिलाता हूँ श्री माधपुर की जनता के, जब भी हमारी जरूरत पड़े कहीं भी, तो एक दिल से कह रहा हूं मैं कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कोई भाई भाई करेगा ना, उनमें हम नहीं आएंगे। लेकिन यह है कि कोई भी कानूनी जो प्रशासन भी कोई गलत तरीका से काम करेगा तो हम नहीं करने देंगे। ये हमारा विश्वास है। ये श्री माधपुर की जनता से मेरी तहसील कमेटी की तरफ से कहता हूँ, कहीं भी हमारे को अन्याय के अंदर लोग रोकेंगे, हम जाएंगे और उनकी मदद करेंगे मन तन से। और श्री माधपुर की जनता जैसे अमराराम जी को मन तन धन, आदमी के पास में 3 संपत्ति होती है, मन धन और तन, और तीनों अमराराम को दिया। इसलिए हम जनता से पीछे नहीं हटेंगे, हम साथ रहेंगे, कंधा से कंधा लगा के जनता के साथ में सर रहेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से मैं श्री माधपुर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, कभी भी जरूरत हो जब और ऐसा क्या देखने को मिला इस चुनाव में अमराराम जी को लेकर? कोई ऐसे कि लहर सी भी दिखी क्या आपको कि ऐसे लोगों के जबान पे अमरा जी का नाम ज्यादा रहा? इसका कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि उनकी जो लोकप्रियता है उसका असर भी, उसका फायदा भी उनको शायद मिला है इस चुनाव में। बिल्कुल सही, इन्होंने लोगों के बीच में गया ना, बोले 40 साल अमराराम ने किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, मजदूर की जो संघर्ष किया ना, यही संघर्ष अमराराम को पहली बार लोकसभा में भेजेगा। उन्होंने लोगों ने चर्चा कर रहे हैं और हमारे विश्वास है लोगों का, क्योंकि अमराराम के पास में धन की कमी थी, लेकिन जनता तो धन भी थी, उसके पास नहीं था। ये बात तो सही है, सहयोग किया जनता ने। और अमराराम का साहब अब की बात मन बना लीजिए जनता, जैसे कह रहे थे ना मोदी लहर है, लेकिन सीकर में कोई मोदी लहर नहीं है, अमराराम की लहर है सीकर में। तो बिल्कुल अमराराम के गांव गांव में बच्चा बच्चा
और ये भी पहचान हो गई भाई, लोगों में ये गला उतारा हमने जाके भाई हाथ का निशान नहीं आएगा, दांत ले थोड़ा का दूसरा नंबर में, तो लोगों ने बहुत समझदारी से हमारा वोट दिया। चुनाव के दौरान आप कहीं गए तो कहीं पे आपका ऐसे विरोध ऐसा कुछ देखने को मिला है नहीं कि भाई आप कहीं पे गए तो कैसा क्या रहा भाई? क्योंकि आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इधर हम थोई पंचायत की बात करें या थोई झालडीमन की बात करें, आसपास के गाँव की बात करें, यहाँ आपकी भूमिका श्रीमाधोपुर में सबसे बड़ी रही। रात को भी हमने देखा कि आप 10-10, 11-11 बजे भी अकेले भी मोटरसाइकिल से भी लोगों से संपर्क करते हुए नजर आए। ये हमने कई बार नोटिस भी किया, इसलिए हमने सोचा कि आप ने इस चुनाव को काफ़ी करीब से देखा है, काफ़ी करीब से खेला है, इसलिए हमने आपका चयन किया है ये सारी बातें जानने के लिए कि अमरा राम जी की स्थिति यहाँ से क्या है। तो हमने कई बार देखा कि आप रात को भी अकेले निकल जाते थे, 10-10, 11-11 बजे तक आप फील्ड में रहे, अनाउंसमेंट करना, आगामी कार्यक्रम की जानकारी देना, गाड़ी से आपका प्रचार करना, ये सारी जो कार्य हैं वो आपके द्वारा किए गए। तो ऐसा कहीं लगा कि भाई किसी गाँव में आप गए हो तो वहाँ पे ऐसे आपको लगा या लोगों का मन कैसे कि आपका कोई विरोध, अमरा राम जी का विरोध या बीजेपी सपोर्टर कैसा क्या रहा वो जानना चाहेंगे आपसे? सर देखो, इसमें एक तो ये है कि हमारे पास में जो पार्टी गाइडलाइन देती है ना हमारी, उनके अनुसार हमारे को काम करना पड़ता है। हमारी फसल की टेम थी, लेकिन हमने फसल छोड़ दी कि पहले हमारा फसल ये काटेंगे हम, ये मन में ठान लिया हम। और जो 15-20 दिन का निकला ना, यानी अकेला मैं निकला हूँ ना रात को 10 बजे, सही है आपकी बात, मैं 10 बजे भी गया हूँ। देखा है मैंने, ये बात मैं ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है ये चीज़ें तो आपने। लोगों ने ये नहीं सम पहली बार हमारा सम्मान किया जनता ने, बोले आओ कामरेड साहब, चाय भी गिराने नहीं दिया। यानी चाय से भी इतना हो गया था कि चाय नहीं पीएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो श्री माधोपुर तहसील में नहीं तो हमारा राम का विरोध हुआ, नहीं हमारे कार्यकर्ता हुआ, किसी का भी कोई अपमान नहीं किया। देखते ही खुश हो गए, आओ कामरेड साहब, आओ कामरेड साहब, यही बात रखी। पहली बार देख रहा हूँ सर, ये आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कहीं भी विरोध, चाय की दुकान पे भी गया तो हमारे को चाय बिगड़ने आने दिया हूँ। और पूरी तहसील में जहाँ गए ना, वहीं हमारा सम्मान किया लोग। हमारा राम जी का तो करे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का भी श्री माधोपुर की जनता को धन्यवाद दो, हमारे को सम्मान दिया आपकी बार पहली बार। मैंने अक्सर कई बार देखा कि मैं सुबह जब जल्दी निकलता था तो आपका जो ऑफिस बना हुआ है कार्यालय यहाँ थोड़ी के अंदर, वहाँ पर भी आप लगभग 6:40, 6:50 पे, 6:45, 50 पे आप मेरे को दिखते थे। आप मोटरसाइकिल आके खड़ी करना, फिर वहाँ पानी भरना, मटके भरना, फिर साफ-सफाई करना। तो आप लगभग 7 बजे के आस-पास वहाँ आ जाते थे। तो उसके बाद क्या तैयारियाँ होती थी आपकी? क्योंकि कार्यालय को आप खोलते थे और उसके बाद फील्ड में जाना, फिर देर रात तक वापस वहाँ आना। एक बड़ी ज़िम्मेदारी के रूप में आपने इस चुनाव को लिया है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। तो कैसा क्या रहा वो दिन और उनमें कैसे मतलब कैसे बीते वो पल कि उन चुनाव का कितना क्या अनुभव आपको मिला? नहीं सर देखो, ये तो क्या कि मेरी पार्टी का मेंबर होने के कारण मेरी जिम्मेदारी थी, उसको नहीं मारा था। और मेरे को जिम्मेदारी दी थी कि आप ऑफिस पे झाड़ू उड़ू निकालना और पानी वानी भरना, और 7 बजे या 6:30-7 बजे ऑफिस को खोल देना। और बाद में जो हमें गाड़ी को, कौन गाड़ी को कहाँ भेजना है, कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा, हमारे बाहर के लोग आए उनकी व्यवस्था बनाना, तमाम जो हमारे साथी और आए थे उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था, तमाम हमारे को जो जिम्मेदारी थी वो निभानी पड़ी और निभाया हमने। और उनको भी धन्यवाद, हमारे तहसील माँ के और हमारे बीच में प्रचार किया हमारा राम जी को। सभी साथी थे, 10-15-20 जो भी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया हमारी मदद करके गए। उनको मतलब आपका चैनल से होगा, हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद उनको बाहर से आए। जैसे थोई सरपंच राम प्रकाश जी सैनी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार थोई, अमित जी गुप्ता और भी काफ़ी कांग्रेस का दावर नेता सुशील जी बिवाल, इनकी भूमिका भी काफ़ी बड़ी रही है आपके साथ जुड़ने में। इसको लेकर क्या? डॉक्टर साहब, अमरा राम जी मीटिंग कर रहे थे अजीतगढ़ में, लास्ट मीटिंग थी, तो सरपंच जी का ही मेरे पास फोन गया था, बोले आ जाओ। फिर मैंने जैसे हमारे पूर्व सरपंच है रूप जी, उनको दोनों को एक जगह बैठाए, हम बैठ के बात की और फिर मीटिंग रखी। तो सरपंच जी ने जो भूमिका निभाई एकदम ईमानदारी जोरदार निभाई, और ढाणियों में भी जाके प्रचार किया सरपंच जी ने भी, अनिल जी ने भी किया। और जो गांव के जो लोग थे, चाहे वो ऐसी का हो, चाहे बामणा का हो, और चाहे वो टेलर हो,
तमाम लोगों ने मेरे साथ लग के और घर घर जाके वोट मांगे। एक हमारे पास फोटो भी है, आपको दिखा देंगे। कम से कम 20-25 लोग हम इकट्ठा होके और थोई में प्रचार किया। बाद में हमारे सोना राम जी है, उन्होंने मेरे साथ लाके और बड़ी रानी में घर घर जाके हमने पर्चा और वो चिन्ह समझाने का काम किया है। और उसी टाइम मेरे को 11 बज गए थे। कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी चुनाव से पहले, यहाँ थोई के जो कार्यकर्ता थे गठबंधन के उनकी, तो उनमें थोई के पूर्व सरपंच रूडमल जी सैनी, रूड़ाराम जी सैनी, माफी चाहूंगा, रूड़ाराम जी सैनी ने भी उसको संबोधित किया था और कहा था कि अपने को पूरे मन से और इस चुनाव में सहयोग करना है। तो उनकी भूमिका कितनी क्या रही इस पूरे चुनाव में, पूर्व सरपंच रूड़ाराम सैनी की? देखो, पूर्व सरपंच जी है ना, वास्तव में ईमानदारी से जो जनता में कहा था ना, वहाँ पहली मीटिंग में, भाई मेरा जितना भी वोट है मिलेगा, उसके साथ में लगा था। ईमानदारी से उसने वोट गिरवाया। लोग तोड़ने की कोशिश की थी उसको, तो मेरे को पूरी बात बताया उसने। ईमानदारी से सोना राम जी से वो है जगन जी, इन्होंने जो जो भूमिका लगाई ना, उन्होंने जोरदार तरीका से काम किया और ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे को वोट दिया और जनता से मांग भी की थी। सरपंच जी का योगदान खुल के सामने गया, सबके सामने, तो मैं इस बात को छुपा नहीं सकता हूँ सर। खुल के गया सरपंच साहब ने और तमाम लोगों का वोट गिरवाया बड़ी रानी से। इन सबको लेकर मैंने ये बात आपसे इसलिए की है क्योंकि हमने देखा इस चुनाव के दौरान कि आप इन सबके काफी करीब थे। इन लोगों से आपकी बातचीत हो रही थी, फ़ोन के माध्यम से, टेलीफ़ोन से भी आप इनसे बात कर रहे थे और दिन में 1-2 बार सुबह शाम आप इनसे मिल भी रहे थे। कई बार हमने देखा भी आप इन लोगों के ज़्यादा करीबी थे, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद फूल जी, आपने समय दिया और आप यहाँ आए, हमने इस चुनाव को लेकर चर्चा की और जाना कि किस तरह से कामरेड अमरा राम जी का चुनाव जो है उसकी रणनीति तैयार हुई थी और किस तरह से जनता ने उनको क्या सपोर्ट किया, किस तरह से क्या रहा, ये तमाम बातें हमने उनके कार्यकर्ताओं से जाना है। ये इन्होंने बताया है कि जीतने की पूरी संभावना है। हमारी भी शुभकामनाएं दोनों प्रतिनिधियों के साथ है। इस इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू।